नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लूज़ योर वेट, या फिर हम ये कहें कि हाउ टू लूज़ योर फैट। कैसे हम अपने बॉडी के फैट को कंट्रोल करें या फिर हम अपने जो मोटापा होता है उसको कम करें। तो सबसे पहले आज मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी। हमारे योग में 5 लेवल होते हैं, या फिर हम ये बोले कि कोसाज होते हैं। तो सबसे पहले जो कोसा होते हैं वो अन्नमय कोष होता है। सेकंड जो होता है वो होता है प्राणमय कोष। तीसरा होता है मनोमय कोष। चौथा होता है विज्ञानमय कोष। और पांचवा होता है आपका विज्ञानमय के बाद आनंदमय कोष। सॉरी, मैं थोड़ा सा नाम भूल गई थी। तो ये जो 5 कोसाज होते हैं इनको बैलेंस करके हम हेल्दी रह सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। जब इनमें से किसी एक को डिसबैलेंस कर लेते हैं तो जाके हमारे पास जो है हेल्थ की इश्यूज़ आ जाते हैं। और आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने जो वेट को कम कैसे करें, उसके लिए बहुत ही इजी टेक्निक बताऊँगी। और मैं जो यूज़ करूँगी टेक्निक वो है प्राणिक ऊर्जा का, या फिर प्राणमय कोष की बात करेंगे। ये जो प्राणमय कोष होता है उसमें जैसा कि ये प्राणमय सुनने में ही पता चल रहा है, यानी कि जो हमारे अंदर प्राणिक ऊर्जा जा रही है। प्राणिक ऊर्जा यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस, जो भी हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं वो उसको हम बोलेंगे कि प्राणिक ऊर्जा। अब इस प्राणिक ऊर्जा में हम सभी जानते हैं कि हम जो भी ब्रीथिंग का यूज़ करते हैं, लेते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, वो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो लेफ़्ट और राइट ये 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिससे हम ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं। इसका जो प्रक्रिया होती है उसको अगर हम समझ नहीं पाते हैं, हम ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। अब इसको और पीछे लेके चलते हैं वैदिक काल की तरफ। वैसे इसका जो मतलब एग्ज़ाम्पल है वो शिव पुराण से ही मिलता है। शिव पुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लेफ़्ट और राइट ये नॉस्ट्रल्स होते हैं। और अगर हम नाड़ियों की बात की जाए तो 3 मेन नाड़ियाँ होती हैं, जिसको इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं जिसको बैलेंस किया जाता है। अब इडा और पिंगला की बात की जाए तो इडा यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, और अगर पिंगला की बात की जाए तो राइट हैंड साइड। और इन दोनों को जब ये बीच में जाकर मिल जाती हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है सुषुम्ना, यानी कि ये तीसरी नाड़ी सुषुम्ना स्टार्ट होती है। अब इडा और पिंगला के अपने अपने निर्धारित कार्य है जो वो करते हैं। इडा पिंगला को और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो इडा यानी कि लेफ़्ट, जिसको मैंने कहा इडा यानी कि शक्ति, और पिंगला यानी कि शिव। अब इडा पिंगला को बैलेंस करना यानी कि शिव और शक्ति को बैलेंस करना, और शिव शक्ति यानी कि बैलेंस हो गया तो आपकी जो सुषुम्ना है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। अब हमारे अंदर जो फैट जनरेट होता है उसके बारे में मैं बाद में आऊँगी। पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ कि शिव और शक्ति जो बैलेंस होता है उसको हम जो शक्ति होती है उसे चंद्र, और जो शिव होते हैं उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। सूर्य यानी कि सोलर और चंद्र यानी कि काम, यानी कि ठंडा। अब हमें क्या करना है, अपने फैट को बर्न करना है। बहुत ही इजी और बिल्कुल जो बहुत इजी लेवल के उसमें जाके मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो जब हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य यानी कि गरम, और चंद्र की बात कर रहे हैं यानी कि ठंडा।
अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर अगर फैट है तो फैट को हमें क्या करना है, बर्न करना है। यानी कि हमें अगर फैट को बैलेंस करना है तो हमारी जो ये राइट हैंड साइड वाली नॉस्ट्रिल है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नोज़ को क्लोज़ करना है और इस वाले यानी कि राइट हैंड वाले को, इसको आपको यहाँ से क्लोज़ करना है और इसको यहाँ से सांस लेनी है। और सांस जितनी गहरी ले सकते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक तो हम जो प्राणायाम करते हैं उसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल को यूज़ करते हैं, यानी कि सुषुम्ना को ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हमें फैट को लो करना है, तो इसके लिए हमें सिर्फ लेफ़्ट हैंड वाले को बैलेंस करना है। यानी हमने इस नॉस्ट्रिल को बंद किया और सिर्फ एक साइड से इस तरह से आपको इनहेल और एक्सेल करना है और इस वाले नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। और इसके बाद आपको चेक भी करना है, जब हम सांस लेंगे तो इस वाले नॉस्ट्रिल से आपकी जो एक्सेल करने पे जो एयर निकल रही है वो यहाँ पे आपको पता चलनी चाहिए कि वो इस साइड ज़्यादा निकल रही है। तो यानी कि इस साइड अगर जो एयर है वो ज़्यादा निकल रही है, यानी कि आपकी ये एक्टिवेट हो गई है। यानी कि इससे अगर आप सांस लेंगे, ये वाली एक्टिवेट है, तो ये आपके अंदर जो फैट है उसको बर्न करेगी। और बर्न कर रहे हैं यानी कि आपका जो फैट है वो लूज़ होगा। अब इस प्रकरण को आपको जब भी टाइम मिले पर डे आपको करना है। इस जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसे प्राणिक ऊर्जा की ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग आपको दिन में जितनी भी टाइम आप कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए उसको करना है। लेकिन जब आपका जो वेट लॉस है आपके अकॉर्डिंग हो जाता है, और आप चेक भी कीजिए, एक दिन कीजिए, इसके बाद फिर दूसरे दिन आप अपना जो वेइंग मशीन होती है उस पर जाके अपना जो वेट है उसको चेक कीजिए, आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और नियर अबाउट 7 डेज़ पे आपका जो वेट है वो अच्छा खासा लूज़ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है अपने वेट को लूज़ करने के लिए। और अगर किसी को भी कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह हम अपने वेट को गेन भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे करना है। लेकिन इतना करने के बाद अगर जैसे हमारा जो वेट है, मान लीजिए आपका जो वेट है वो 50 kg है और आपको 45 kg करना है, तो जब हमारा 45 kg पे आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस्ड है, दोनों ही एक्टिवेट हो जाए। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक ही साइड से अगर लेते रहेंगे तो आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक बार अगर वेट आपका जो अकॉर्डिंग टू आपके जो भी होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, वो अगर आपने गेन कर लिया तो उससे इस प्रकरण को आप फिर छोड़ दीजिए और आपके दोनों नॉस्ट्रिल जो है फिर प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों को बैलेंस कीजिए, यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए। तो ये सबसे अच्छा प्रकरण है, आप करके देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो हम उसमें मैं बताऊंगी कि आप अपने वेट को गेन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।